अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में दिलचस्प मोड़ आ गया है। वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आगामी राष्ट्रपति चुनाव से नाम वापस ले लिया है। सामने आया है कि वह अब अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसकी पुष्टि खुद वर्तमान राष्ट्रपति ने की है। उन्होंने एक चिट्ठी लिखकर इसकी घोषणा की है। इसके साथ ही बाइडेन अगले हफ्ते राष्ट्र को संबोधित भी करेंगे। बता दें कि काफी दिनों से इसकी चर्चा थी कि क्या बाइडेन राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे। इस सवाल के साथ कई अटकलें भी चल रही थीं। उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर भी चर्चा थी कि वह स्वास्थ्य कारणों से राष्ट्रपति चुनाव शायद नहीं लड़ेंगे, और रविवार को आखिर इन अटकलों पर विराम भी लग गया कि जब बाइडेन ने खुद ही इस बारे में ऐलान कर दिया है। गौर करें तो बाइडेन के राष्ट्रपति पद की दौड़ से हटने की चर्चा तब से शुरू हो गई थी जब कुछ दिनों पहले वो लाइव डिबेट में ट्रंप से पिछड़ते दिखे थे। चुनाव से पहले रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टियों की ओर से पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच पहली लाइव डिबेट हुई थी, जिसमें बाइडेन पर ट्रंप भारी पड़ते नजर आए थे। ऐसे में राजनीतिक गलियारों से लेकर मीडिया और आम जनता के बीच अटकलें थीं कि बाइडेन को इस रेस से हट जाना चाहिए। दरअसल इस डिबेट के बाद न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने एडिटोरियल में कहा था कि अपने देश की सेवा करने के लिए राष्ट्रपति बाइडेन को इस रेस से हट जाना चाहिए। इसके बाद एक वर्ग बाइडेन से रेस से हटने की मांग कर रहा था, लेकिन बाइडेन और उनकी प्रचार समिति ने तब कहा था कि वह हार मानने को तैयार नहीं है और इस रेस से पीछे नहीं हटेंगे। डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच जो लाइव टीवी डिबेट हुई थी, इस डिबेट में बाइडेन का प्रदर्शन खासा खराब रहा था। वो डिबेट के बीच में कई बार फ्रीज हो गए थे और कई बार उनकी जबान लड़खड़ाती नजर आई थी। ट्रंप के आरोपों को वो सही तरीके से काउंटर भी नहीं कर पाए थे। इसके बाद से दबी जुबान में ऐसी चर्चा थी कि बाइडेन मौजूदा हालत में ट्रंप को हरा नहीं पाएंगे। बाइडेन का यह फैसला तब आया है जब डेमोक्रेट पार्टी के बड़े नेता और उनके समर्थक उनसे नाम वापस लेने की अपील कर रहे थे। बाइडेन के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर उनकी जगह अब डेमोक्रेट की तरफ से उम्मीदवार कौन होगा। जो बाइडेन 81 साल के हैं और दावा किया जाता है कि उन्हें भूलने की समस्या है। हाल के कार्यक्रमों में वह इतने एक्टिव नहीं लग रहे थे और यही वजह थी कि उनके समर्थक उनकी उम्मीदवारी से निराश थे। पार्टी के भीतर और पार्टी के समर्थकों की तरफ से भी कहा जा रहा था कि कमला हैरिस को बाइडेन की जगह राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया जा सकता है। राष्ट्रपति बाइडेन ने अपने एक एक्स पोस्ट में कहा, मेरे साथी डेमोक्रेट, मैंने नामांकन स्वीकार न करने और अपने कार्यकाल के शेष समय में राष्ट्रपति के रूप में अपने कर्तव्यों पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया है। 2020 में पार्टी के उम्मीदवार के रूप में मेरा पहला निर्णय कमला हैरिस को अपना उपराष्ट्रपति चुनना था और यह मेरा अब तक का सबसे अच्छा निर्णय रहा है।